तो ठीक है, मेरे कुछ सवाल है जो मैं मैम से पूछना चाहता हूँ। तो मैम, क्या जी। आप रेडी हैं? हाँ जी, हाँ तो जी। मैम, मेरा एक सवाल ये है कि मार्केट में क्या ऑनलाइन भी हुँ। हर कोई मोबाइल पे जब स्क्रॉलिंग करता है तो कुछ जैसे लिखता है जी। तो वो कुकीज़ उठा लेता है, स्पेशली जैसे तेल इतने मौजूद हैं, घुटनों के दर्द आजकल बहुत कॉमन है। हुँ, हम कैसे जानें कि कौन सा तेल हमारे लिए ठीक है, बेनिफिशियल है? अब डुप्लीकेसी भी इतनी ज़्यादा है और बड़े-बड़े नाम हैं जो हुँ। मार्केट में है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन कैसे जान पाए कोई? देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको घुटनों का दर्द है या आपको कोई भी दर्द है, आप उसके लिए मार्केट में अवेलेबल जो ऑयल हैं, आपको नहीं पता वो कैसे बने हैं। अगर आयुर्वेदिक तरीके से कोई ऑयल बनता है, तो वो स्नेह-पाक विधि से बनता है। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जो साउथ इंडिया बेस्ड हैं, जैसे कॉर्टिकल, एवीपी, ये ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं और ऑथराइज़्ड डॉक्टर्स जो हैं, उन्हीं के संपर्क में आके आप ऑयल लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको ऑयल में आपने हिबिस्कस को उबाल दिया तो आप आपका हेयर ऑयल रेडी हो गया, या आप किसी भी तेल में औषधियों को उबाल के छान लेंगे तो वो ऑयल रेडी हो गया, ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद में प्रमाण होता है, फिर जो औषधि है उसका कौन सा अंग यूज हो रहा है, पंचांग यूज हो रहा है या रूट्स यूज हो रही हैं, और अगर कौन सा हिस्सा यूज हो रहा है, कितने प्रमाण में हो रहा है, कितनी देर तक उसको स्नेह पाक करना है, उसके बाद वो ऑयल जो है आपके लिए परफेक्ट यूजफुल बनता है। तो मैं यही बोलूंगी कि किसी भी अपने आसपास आयुर्वेदिक चिकित्सक के परामर्श से ही आपको ऑयल लेना चाहिए। इसी तरह से कुछ भी उठा के नहीं लगा लेना चाहिए बॉडी पे। और मैम, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आयुर्वेदा के थ्रू इसका जवाब मिल सके, तो आजकल जैसे भूलने की बीमारी बहुत कॉमन है हम्म। और उसका शायद एक कारण डिस्ट्रैक्शन है, हमारा फोकस उतना नहीं रहा। तो हम्म। क्या ये भी पॉसिबल है कि दोबारा से हम अपना वो फोकस, वो अटेंशन गेन कर सके थ्रू आयुर्वेदा? हाँ, हमें अपना सबसे पहले तो अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा कम करना है। जी। देखिए, जितना हम रेडिएशंस में हैं, वाई-फाई में हैं और जितने मेंटल टेंशन आजकल हर चीज़ जो है फिज़िकल कम हो गई है, मेंटली ज़्यादा हो गई है। इसी वजह से हमारा कई जैसे पहले होते थे सेरिब्रल एट्रोफी यानी ब्रेन सेल डैमेज कहते नहीं थे कि लोग सठियाने लग गए हैं। जी। पहले होता था 60 के बाद, 70 के बाद। आजकल 30 की एज में एमआरआईज़ लेके आ रहे हैं, ब्रेन सेल जो है डैमेज हो रहे हैं। इसका कारण यही है कि हम प्राणायाम वगैरह नहीं करते, खुली हवा में नहीं जाते, मेंटल टेंशन ज़्यादा लेते हैं। जी मैम। देखिए, हम डिजिटली तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो इन सब से बचे रहने के लिए आप अब रेडिएशन से नहीं बच सकते, आप वाई-फाई से नहीं बच सकते। तो कम से कम आप आयुर्वेद के थ्रू अपने हेल्थ को, अपने ब्रेन सेल्स को बेटर रख सकते हो। अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी कर सकते हो, जैसे ब्राह्मी है, जटामांसी है, शंखपुष्पी है, मानस मित्रवटकम है, सरस्वतरिष्टम है। ऐसी औषधियों के यूज से हम अपने माइंड को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। मैम, आपका जो क्लिनिक है जो पंचकर्मा से रिलेटेड, ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पूरे पंजाब में या नॉर्थ में एक ही है? देखिए, पंचकर्मा सेंटर्स जो है बहुत हैं, लेकिन आप ऐसे एक्चुअल ऑथेंटिक आयुर्वेदा फॉलो करें और जितना हो सके मेडिकेटेड ऑयल्स यूज़ करें। हम हर किसी चीज़ पे डॉक्टर अब्रोल का स्टिकर नहीं लगा सकते, बिकॉज़ जी। ये जो हम ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं 80-80 लैब टेस्ट क्रॉस करके आ रहा है। इतनी बड़ी-बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, लैब टेस्ट है, रॉ मटेरियल की इतनी टेस्टिंग होती है। इट्स नॉट पॉसिबल टू डू इन द स्मॉल एरियाज़। तो जितनी गुणवत्ता औषधि की ज़्यादा होगी, राइट डायग्नोज, राइट डॉक्टर एंड राइट ट्रीटमेंट, तीनों ही ज़रूरी हैं ठीक होने के लिए। तीनों में से एक चीज़ भी सही नहीं है तो फिर पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप सही तरीके से, सही जगह पे, सही डॉक्टर से, सही मेडिसिन से अपना ट्रीटमेंट कराइए तो फिर देखिए। मैंने अभी आते हुए बाहर पढ़ा था, शायद फ्री ओपीडी मैम, आप एवरी थर्सडे जी। एवरी थर्सडे? पिछले 12 सालों से हम एवरी थर्सडे फ्री ओपीडी कर रहे हैं, और हमारे पंचकर्मा ट्रीटमेंट्स में भी उस दिन 20% कंसेशन रहता है। और फ्री ओपीडी में कोई भी आके अपनी नाड़ी चेक करवा के अपना डाइट चार्ट भी ले सकता है। वी गिव 1 मंथ डाइट चार्ट कॉम्प्लीमेंट्री जी। ऑल्सो। टाइमिंग मैम बता दीजिए। टाइमिंग हमारी सुबह 9 से लेकर शाम को 7:30 तक रहती है, लेकिन सब अपॉइंटमेंट बेस है। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपनी अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं। तो आपने सुना कि फ्री ओपीडी एवरी थर्सडे, राइट। तो आप आइए। और
एक बार विजिट करके ज़रूर देखें। मैम एड्रेस आप प्लीज़ अगर बता सकें। जी, वी आर सिचुएटेड एट द बैक साइड ऑफ सेलिब्रेशन मॉल, 47/6 कृष्णा स्क्वायर 2, अमृतसर। और हमारे ऑनलाइन भी जितने पेशेंट्स हैं, हमारी और भी ब्रांचेस हैं, बट पंचकर्मा सेंटर का जो सेटअप है वो हमारा अमृतसर में ही है। तो इवन अगर कोई आके यहाँ पे रह के भी ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तो इट्स ऑल अवेलेबल, बट प्रायर बेसिस पे वी नीड एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर इन्फॉर्मेशन अगर किसी को आके यहाँ पे रह के पंचकर्मा करवाना है। पंचकर्मा इज लाइक डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी। मतलब बीमार होकर डॉक्टर के पास आने से अच्छा सही रहते हुए सही रहिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई बीमारी ना हो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये थे डॉक्टर अमिता अब्रोल, और बड़ा अच्छा लगा इनसे बातचीत करते हुए। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला है। और कोई भी अगर मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आप मैम से आके मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। और हो सकता है आपने कई जगह भटके हो, गए हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ एक बार आप ज़रूर आके देखो। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू मैम।